आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। ईरान ने एक मर्तबा फिर अमेरिका को खबरदार किया है कि वो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आपको याद होगा कि ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया था, तो इस बार जो हमला करेंगे वो अमेरिका की जो बेसेस हैं उन पर। तो आप अंदाज़ा करें, जो इसराइल पर उन्होंने हमला किया था तो कितनी ड्रोन जाकर उन्होंने मारे थे इसराइल पर। तो इस बार जो इनकी ईरान ने स्ट्रैटेजी यानी बनाई है, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर उससे भी दुगना जो है वो अमेरिका पर वो हमला करेंगे। तो अब वहां से जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं, तो उससे तो अंदाजा लग रहा है। दूसरी तरफ जो है वो हौसी जो हैं, यमन के हूती जो हैं, ये अ, इसने जो हाल किया है अमेरिका का, और अब तकरीबन इस 12 घंटे के दौरान इन्होंने जो सबसे बड़ा हमला किया है इसराइल पर, आप यकीन जाने के लातादाद ड्रोन और मिसाइल मार दिए हैं इसराइल को। क्योंकि इसराइल में जो सूरत हाल है, वहाँ से जो मीडिया है, वहाँ से जो रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल ऑफ है, यानी बंद किया हुआ है इसराइल ने। किसी भी किस्म की खबर जो है वो रिपोर्ट वहाँ से बिल्कुल नहीं होती। तो जो सूरत हाल वहाँ है, वहाँ जो इसराइली मीडिया है वो जो यानी गवर्नमेंट चाहती है, इस नेतन्याहू चाहते हैं, इसराइल चाहता है, उसको ही रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि मीडिया वहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया वहाँ मौजूद है, तो उनको तो इसकी जो है बिल्कुल कवरेज की इजाज़त भी नहीं होती, और इसराइल जो भी करता रहे। तो अब हौती ने क्लेम किया है कि इन्होंने सबसे बड़ा हमला किया है इसराइल पर। तो इसराइल में अब तबाही की यानी ये क्लेम कर रहे हैं कि मनाजिर हैं वहाँ, और तबाही फेर दिया है हौसियों ने इसराइल की। तो इसराइल ने जिस तरीके से रमज़ान के महीने में, आपको याद है कि बमबारी की गजा के लोगों पर, तो उसके बाद हौसियों ने लगातार हमले जारी किए। लेकिन अब जो सूरत हाल है, और यमन से जो खबरें आए, वो बड़ा हमला किया है उन्होंने इसराइल पर। तो वहाँ से जो मनाजिर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आपकी स्क्रीन पर जैसे चल रहे हैं, तो वहाँ जो सूरत हाल है, आप देखिए कि जे हौसी जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने सबसे बड़ा हमला किया है, तो क़यामत बरपा है वहाँ पे। और यानी वहाँ पूरे इसराइल में सायरन बज जाते हैं, और सायरन की इतनी बड़ी आवाज़ होती है कि वहाँ जो है किसी चीज़ का, किसी बात का सुनना भी मुहाल हो जाता है। तो बड़े पैमाने पर अब हौती क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने सबसे बड़ा हमला किया है, लातादाद ड्रोन और मिसाइल मारे हैं इसराइल को। तो अब जो सूरत हाल है कि एक तरफ ईरान ने जैसे हमला किया था, अब जो अमेरिका है उसने जो यानी किया है कि वो ये इसराइल और अमेरिका जब जाते हैं कि यानी ईद का त्यौहार या खुशियों का त्यौहार इस्लामिक कंट्री में होता है, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ से कुछ ना कुछ करते हैं। तो जैसे आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन को भी इन्होंने फांसी दी थी, वो ईद के त्यौहार के रोज़ था मेरे ख्याल में, आपको याद होगा। तो इस हवाले से ये चाहते हैं न किसी तरीके से ये एडवेंचर हो, और ये कोई जो है किसी को किसी इस्लामिक कंट्री को अंगेज कर रखा जाए। अब सूरत हाल गंभीर है, क्योंकि ईरान बिल्कुल इनको वार्न कर चुका है। दूसरी तरफ ये जो बमबार आए हैं, आप अंदाज़ा करें कि बी बमबार जो आए हैं, तो ये क्या करने आए हैं? ये यमन के लिए तो नहीं आए। यमन के लिए तो बिल्कुल इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं है। इस वजह से ये जो ईरान है, इन्होंने यानी इनकी तमाम चालों को लगता है कि समझ लिया है। और इस हवाले से इनकी जो बड़ी एयरबेस है दीगो गार्सिया, आप वहाँ पे देखें कि बमबार B-2 बमबार पहुँचे हैं, बड़े ख़तरनाक ये बमबार हैं। तो ये इनोचिया इंडिया यानी कि बीच में है, वहाँ पे मौजूद है। तो ये बड़ी बेस है, अमेरिका की बहुत बड़ी मिलिट्री बेस है। असल में ये पहले बरतानिया की थी, और बाद में अमेरिका के हवाले बरतानिया ने की, कि अब जो वहाँ ये पुरानी बेस है, और वहाँ से जो जिस मुल्क पर अटैक होता है, तो ये बमबार वहाँ से उठते हैं और जाकर अटैक करते हैं। तो ये जो बमबार आए हैं, वहाँ उतरे हैं, तो ये यमन के लिए जो इशारे इनके बता रहे हैं, ये नहीं आए। क्योंकि यमन तो इनको कह रहा है कि वो ये हमला कर रहे हैं, और यमन इनको जवाब दे रहा है, और इसराइल पर भी हमला कर रहा है वो। अब ईरान की तरफ से जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि ईरान ने
बरतानिया से राब्ता किया है, बरतानिया की एजेंसी से राब्ता किया है और अपने प्लान के बारे में यानी वाज़ेह कर दिया है, खबरदार कर दिया है बरतानिया को कि अमेरिका को जाकर कह दें कि हम कितनी बड़े पैमाने पर तैयार हैं। आप सोचिए कि इतनी बड़ी जो है ये वार्निंग दी गई है ईरान के जनरल की जानिब से, तो आप अंदाज़ा करें कि जिस तरीके से पहले ईरान ने जो है वो मिसाइल सिटी मुतारिफ कराया था, दिखाया था दुनिया को, अपनी ताकत दिखाई थी अमेरिका को खास तौर पर। तो उसके बाद जो सूरत-ए-हाल है, इन्होंने बरतानिया से राब्ता किया है। वैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और ब्रिटिश भी है, तो बरतानिया के वैसे तो अमेरिका से भी यानी मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने बरतानिया की एजेंसी से ईरानी जनरल ने राब्ता करके जो है वो वार्न किया है कि अमेरिका को खबरदार कर दें कि हम कितनी बड़े पैमाने पर तैयार हैं और कितनी बड़े पैमाने पर इनका हशर करेंगे। इनकी जो भी मिलिट्री बेस है, जिस जगह पर भी है, भले इंडोनेशिया इंडिया की ये मिलिट्री बेस भी है, तो ये हमारे निशाने पर है। हम तकरीबन 600 500 600 मिसाइलों से इस पर हमला कर सकते हैं और हमारे मिसाइल जो हैं अमेरिका तक रेंज रखते हैं। यानी इनकी ये लंबी दूरी वाले मिसाइल हैं, तो साफ ज़ाहिर है इन्होंने कहा है कि ये अमेरिका तक भी रेंज रखते हैं, पहुंच रखते हैं, तो हम अमेरिका को भी मार सकते हैं ईरान से। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर जाकर ईरान ने यानी जवाब दिया है अमेरिका को और जिस तरीके से उसके बमबार वहाँ मिलिट्री बेस पर पहुँचे हैं, तो उसके बाद जो सूरत-ए-हाल है, ईरान ने ऐलान किया है कि वाज़ेह कर दिया है यानी कि वो कितनी बड़े पैमाने पर तैयार है। ईरान इनकी तमाम चालों को समझ चुका है और इस वजह से अगर अमेरिका ने किसी किस्म की ईरान पर चढ़ाई की, जैसे ईद का त्योहार है तो इस्लाम ममालिक में जो है ये चढ़ दौड़ते हैं, तो इस चाल को समझते हुए अब ईरानी जर्नल ने ब्रिटिश के वज़ीर आज़म को माफ़ कीजिएगा, जो कहा है और यानी उसकी एजेंसी के आदमी को कहा है अ, तो उसके बाद जो सूरत-ए-हाल है, आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर जंग छिड़ सकती है, अगर अमेरिका अपनी लाइन से पीछे नहीं हटता। एक तरफ तो उसको जो है हौसी यमन में जो भी अटैक वो कर रहे हैं, हौसी उसका रिटेलिएट कर रहे हैं और ये इसराइल पर भी यमन मार रहा है। तो ईरान ने कहा है कि हौसियों की अब जो अ, इसराइल और अमेरिका पर अटैक होगा या चढ़ाई होगी या जंग होगी, वो नए मिसाइल, नए हथियारों से होगी। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी धमकी इन्होंने दे डाली है अब अमेरिका को, तो आप इनके पास कैपेसिटी भी है, जैसे ये शो करा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि इस बार जो ईरान इसको टक्कर देने वाला है अमेरिका को, ये अमेरिका ने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका ने जो है इराक में एयर स्ट्राइक करके कासिम सुलेमानी को मारा, ईरान में इस्माइल हानिया को मारा और लिबनान के हसन नसरुल्लाह को मारा इसराइल ने। तो वहाँ से जो सूरत-ए-हाल है, अब जो ईरान ने ये स्टैंड लिया है, इन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जाकर अमेरिका के कान में यानी ट्रंप के कान में कह दें कि हम बिल्कुल तैयार हैं। इस जर्नल ने अमेरिका की नींदें उड़वा दी हैं कि हम कितनी बड़े पैमाने पर अगर किसी भी बेस से अमेरिका ईरान पर हमला करता है इस ईद के त्योहार में, तो हम कितनी बड़े पैमाने पर तैयार हैं और कितनी बड़े पैमाने पर तबाही करेंगे अमेरिका की बेसेस की और डायरेक्ट अमेरिका की को। तो उसके बाद जो है बड़ी सूरत-ए-हाल गंभीर होने वाली है कि जैसे अब हौसियों ने यानी यमन ने जो हमला किया है ईरान के तवासुत से इसराइल पर, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अटैक और लातादाद ड्रोन उन्होंने मारे हैं इसराइल को। और यहाँ से वहाँ से जो है, अब मैं पहले कह चुका हूँ, तो खबरें वहाँ से कम रिपोर्ट होती हैं। वहाँ बिल्कुल यानी जो मीडिया है वो ब्लैकआउट है। वहाँ से जो खबर इसराइली मीडिया देता है वही चलती है। तो साफ ज़ाहिर है, तो अब जो सूरत-ए-हाल है कि ईरान इतनी बड़े पैमाने पर तैयार है, इतनी बड़े पैमाने पर इन्होंने कहा है कि हमने मिसाइल सेट कर दिए हैं।
हमने मिसाइल और ड्रोन सेट कर दिए हैं और लातादाद ड्रोन और मिसाइल अमेरिका की बेसेस को उड़ाने के लिए तैयार हैं। तो आप अंदाजा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर ईरान ने तैयारी की है और अमेरिका बी बम्बार के साथ B-2 बम्बार के साथ यहाँ मिडल ईस्ट में मौजूद है। तो ये क्या ईरान को इतनी बड़े पैमाने पर डैमेज कर सकते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, ईरान ने मुकम्मल तौर पर और वाजे कर दिया है कि वो किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। जहां अमेरिका का सवाल है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के साथ जंग छेड़ी है, जो सूरत हाल अमेरिका में इसके खिलाफ चल रही है, तो आए रोज जो टैक्स लगा रहे हैं और यानी नई सुबह जो है कुछ ना कुछ नया करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस सारी सूरत हाल में जो यूरोप है बिल्कुल वो इससे दूर जा चुका है। जो यूरोप की इसको सपोर्ट हासिल होती थी, यानी अमेरिका को सपोर्ट थी, जैसे ये इंडियन ओशन में जो मिलिट्री बेस है, ये ब्रिटिश ने इनको दी थी, यानी बरतानिया ने अमेरिका को दी थी। तो आप सोचें कि कितनी बड़े पैमाने पर यूरोप अमेरिका को सपोर्ट करता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है यूक्रेन की जंग के बाद और अमेरिका के ग्रीनलैंड पर यानी अपने बॉम्बर उतारने के बाद, फाइटर उतारने के बाद, बिल्कुल यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो भी फैसले हैं उनके अपोजिट जा रहा है और यानी अमेरिका से वो लोग पूरा यूरोप दूर हो रहा है। तो ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया था कि यमन पर हमला कर दें या यमन के साथ जंग करें, तो पूरा यूरोप जो है उन्होंने कहा था कि ये हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।